एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो ये छोटा सा सेशन परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए है। इसके पहले सेशंस में हमने टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री देखे, तो हमें पता है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन क्या है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है उसको डिराइव करेंगे, राइट। तो देखो, पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मैं कोई भी ट्री लेती हूँ, अगर यहाँ पे सपोज मैं एक ब्लैंक पेज ले लूँ, यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसा ट्री बनाया है, तो परफेक्ट बाइनरी ट्री में ऑल लेवल्स आर फिल्ड कंप्लीटली, राइट, एंड लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी ट्री की हाइट h है, मतलब कि एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है जिसकी हाइट है h, उसका मतलब क्या है, उसमें कितने लेवल्स है। इफ हाइट, लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर दिस। तो अगर हाइट ऑफ अ ट्री इज h, तो नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए, h+1 हो गए, राइट। बिकॉज आप देख लो यहाँ पे हाइट 3 है, तो यहाँ पे लेवल्स कितने हैं, 1 2 3 4। और उसके लेबल्स कैसे हो गए, लेवल 0 से स्टार्ट होगा, एंड कब पूरा होगा वो, लेवल h पे। फिर हमने ऐसा भी देखा था कि हर एक लेवल पे मैक्सिमम आप कितने नोड्स रख पाते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे आपको अगर मैक्सिमम नोड्स फाइंड करने हैं, तो फर्स्ट लेवल पे एक ही नोड होता है। अब जो ये एक नोड होता है उसके मैक्सिमम 2 पॉसिबल चाइल्ड है, राइट। तो 1 × 2 सेकेंड लेवल पे इसका आंसर आएगा 2। इसका मतलब थर्ड लेवल पे ये जो दो थे, ये और ये, उस दोनों के दो दो चाइल्ड, राइट। तो यहाँ पे 2 × 2 मतलब कि 2 to 2 नोड्स। फिर यहाँ पे 4 नोड्स थे, वो 4 नोड्स के भी दो, मतलब जो चारों इसके प्रीवियस नोड लेवल पे थे, उस चारों के दो दो चिल्ड्रन पॉसिबल है नेक्स्ट लेवल पे, राइट। इसका मतलब 2 to 3। तो ये लेवल 0 था, ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 3 था। तो आप सोचो कि अगर किसी परफेक्ट बाइनरी ट्री की हाइट h है, उसका मतलब उसका लास्ट लेवल कौन सा होगा, टोटल h+1 लेवल है, लास्ट लेवल होगा h। किसी को इसमें डाउट है, नहीं होना चाहिए, राइट। तो सोचो कि उसमें मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स कितने हैं, दैट इज 2h, राइट। तो अगर मैं बोलूं, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूं, हाउ मेनी लीव्स आर पॉसिबल इन परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h। तो कितने पॉसिबल है, 2h, मतलब कि लास्ट लेवल नोड्स, लास्ट लेवल कौन सा होगा, एच हाइट है तो 2h नोड्स हो गए। और परफेक्ट बाइनरी ट्री में सारे लीव्स एक ही लेवल पे होते हैं, लास्ट लेवल पे। तो 2h लीव्स पॉसिबल है। दूसरी एक चीज हम देखेंगे कि अगर मुझे ये जानना है कि मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स कितने हैं, अगर हाइट h है तो मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स of a binary tree of or perfect binary tree of height h। अब देखो, परफेक्ट बाइनरी ट्री और हाइट h है, उसका मतलब उसके पहले लेवल में 2 to 0 नोड्स हो गए, दूसरे लेवल में 2 to 1, तीसरे लेवल में 2 to 2, लाइकवाइज लास्ट लेवल में 2 h नोड्स हो गए। तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसको अगर आप सॉल्व करोगे तो उसका इक्वेशन ऐसे बनता है 2h+1 -1 2 - 1। तो इसका आंसर आता है 2h+1 -1। तो मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स इन अ परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h इज 2h+1, राइट। अब मिनिमम कितने पॉसिबल है, तो मिनिमम पॉसिबल में देखो, इसमें से अगर एक भी नोड में कम कर सकती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जैसे आपको दिखाया था, अगर मैंने यहाँ पे ये नोड को सपोज हटा दिया है, मतलब मान लो कि मैंने इसको हटा दिया, तो क्या ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है,
नहीं है, बिकॉज इसके सारे लेवल्स फुल्ली फिल्ड है नहीं। मतलब कि परफेक्ट बाइनरी ट्री में मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स जो है उसमें मैं एक भी कम नहीं कर सकती, तो आप उसको मिनिमम मान लो, उसको मैक्सिमम मान लो, सारा का सारा कुछ एक ही है, 2 raised to h+1 -1। राइट। तो एक ये चीज मुझे आपको दिखानी थी, एक चीज मुझे क्या दिखानी थी, ये एक फॉर्मूला है। फॉर एवरी बाइनरी ट्री, नंबर ऑफ leaves is equal to number of internal nodes with degree 2 +1 करो। मतलब कि मेरे पास जो भी इंटरनल नोड है, ये मैं परफेक्ट बाइनरी ट्री के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं बाइनरी ट्री के बारे में बोल रही हूँ। तो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो जैसे कि आपने एक ऐसा ट्री लिया और एक ऐसा कुछ ट्री है, राइट। तो ये एक ट्री मैंने लिया, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड कौन सा है, तो ये इंटरनल नोड है, ये इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, ये भी इंटरनल नोड है, और ये भी इंटरनल नोड है, लेकिन सारे की डिग्री अलग अलग है। इसमें से इंटरनल नोड विद डिग्री 2 कौन सा है, एक ये है, एक ये है, फिर एक ये है, राइट। ये दोनों है, उसकी डिग्री 1 1 है, तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ, इस ट्री में नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, राइट। और नंबर ऑफ इंटरनल नोड विथ डिग्री 2 कितने हैं, तो 1 2 3 3, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 + 1 करो, मतलब कि 4 लीफ मुझे मिल जाते हैं। अभी मान लो कि आप यहाँ पे एक नोड और बढ़ाते हो, मतलब कि आपको डिग्री बढ़ानी है, नंबर ऑफ इंटरनल नोड विद डिग्री 2 बढ़ाना है, तो आपको ये 2 डिग्री करना है, तो यहाँ पे आपने एक बढ़ा दिया, तो ये एक नोड जैसे बढ़ा, यहाँ पे डिग्री हो गई 2, तो यहाँ पे एक लीफ भी बढ़ गया, राइट। तो यहाँ पे अब इस केस में नंबर ऑफ इंटरनल नोड कौन कौन से है, तो मतलब ये तो इंटरनल है ही, लेकिन अब डिग्री 2 वाला इंटरनल नोड एक बढ़ गया है, 4 हो गए, पर उसके सामने लीफ भी 5 हुए, देखो 1 2, ये भी लीफ है, ये और ये। तो एक इक्वेशन ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसी भी बाइनरी ट्री आप ले लो उसके लिए सही है। मतलब अगर मैं कोई स्क्यूड ट्री भी ऐसे ले लूं, देख लो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरनल नोड विद डिग्री 2 कितने हैं, इसको मैं I2 बोलूंगी, राइट। नंबर ऑफ इंटरनल नोड विद डिग्री 2 कितने हैं, 0। और इसमें लीफ कौन सा है, एक ही है ये, तो लीफ आपको मिल जाएगा 1। तो ये किसी भी बाइनरी ट्री के लिए एप्लीकेबल है, राइट। अब यहाँ पे अगर मुझे अब यहाँ पे मुझे कुछ और एक आपको डिराइव करके दिखाना है परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए, राइट। तो ये हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन लीव्स एंड डिग्री 2 नोड्स। अब हम देखेंगे कि ये चीज हम परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए कैसे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक परफेक्ट बाइनरी ट्री का इक्वेशन सेटअप करना चाहती हूँ। तो मान लीजिए कि कोई मैंने परफेक्ट बाइनरी ट्री ले लिया। अब परफेक्ट बाइनरी ट्री में तो जो भी इंटरनल नोड होंगे सारे के सारे 2 डिग्री वाले होंगे, राइट। तो यहाँ पे I2 इज इक्वल टू आई हो गए, अग्री, राइट। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री देखो, फॉर परफेक्ट बाइनरी ट्री ओनली, अभी मैं सिर्फ परफेक्ट बाइनरी ट्री की बात कर रही हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ लीव्स इक्वल टू I2 + 1, ये तो सारे बाइनरी ट्री के लिए पॉसिबल है, लेकिन ओनली फॉर परफेक्ट बाइनरी ट्री में ऐसा भी बोल सकती हूँ, क्योंकि उसमें I2 और I हमेशा सेम हो गए, कोई डाउट नहीं, राइट। अब मैं क्या बोल सकती हूँ, किसी भी ट्री में नंबर ऑफ टोटल नोड इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड प्लस एल, नंबर ऑफ लीफ नोड, राइट। मतलब कि डिग्री 1 हो 2 हो, कोई भी हो, कोई भी नोड के लिए उसकी इंटरनल नोड या इसकी लीफ का हम एडिशन करें तो मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड मिल जाएगा। यहाँ पे आप अगर इसको एक टोटल नंबर ऑफ नोड्स को एक आई के फॉर्म में, इंटरनल नोड के फॉर्म में देखना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे I+1 ऐसा लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो गया, 2I+1, मतलब कि n इक्वल टू 2I+1। इसके अलावा मैं अगर ऐसा कुछ लिखूं, आई को एल के फॉर्म में, मतलब L-1 प्लस एल, तो ये क्या हो गया, 2L-1। तो ये दो फॉर्मूला मुझे मिलेंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड हो गया इन फॉर्म ऑफ इंटरनल नोड, ये टोटल नंबर ऑफ नोड हो गया इन फॉर्म ऑफ लीफ नोड। और एक चीज, अगर मुझे इसमें लीफ दी है, मतलब मुझे सपोज ऐसा बोला है कि इन परफेक्ट बाइनरी ट्री यू आर हैविंग say 4 leaves, then find number of total number of node। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करके n+1/2 कर दे तो मुझे l मिल जाएगा, राइट। तो मुझे
और मतलब ये मैंने एक्चुअली एल यहाँ पे बोला, तो 4 into 2 दैट इज 8 - 1 दैट इज 7। टोटल अगर 4 लीव्स है तो 7 उसमें क्या हो गए, टोटल नोड्स हो गए। 4 लीव्स है, 7 टोटल नोड्स है, तो इंटरनल नोड कितने हो गए, 3 हो गए, राइट। अब इस फॉर्मूला को देखें, तो यहाँ पे अगर मैं n - 1/2 करूं इक्वल टू आई, तो मुझे अगर ऐसा बोला है कि सपोज 7 नोड्स है तो लीफ कितने हो गए, तो 7 + 1 8/2 दैट इज 4 लीफ, राइट। तो ये 4 फॉर्मूला है जो इस कंसेप्ट के बेसिस पे आती है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ, दैट इज इन फॉर्म ऑफ n। मतलब ये मेरे n के फॉर्म में मुझे मिला था। अब मुझे हाइट फाइंड करनी है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट एंड मिनिमम पॉसिबल हाइट, राइट। तो देखो, मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट एक दूसरे से कैसे प्रोपोर्शन में है, टोटल नंबर ऑफ नोड से, वो देखते हैं। देखो, ट्री के ही एक फॉर्म लेते हैं। मतलब मुझे बता दिया है कि मेरे पास n नोड्स है, सपोज n इक्वल टू 7 है, और मुझे क्या बोल रहे हैं कि 7 नोड्स है, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी है। परफेक्ट का छोड़ दो अभी, तो 7 में मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मिनिमम नोड्स डालूंगी हर एक लेवल पे। मतलब पहले लेवल पे एक डाला, दूसरे पे एक, तीसरे पे एक, चौथे पे एक, पांचवें पे एक, 6 एंड 7, राइट। तो यहाँ पे मैंने हर एक लेवल पे सिर्फ एक एक नोड डाला। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैं मिनिमम नंबर्स को डालूंगी हर एक लेवल पे। तो ये मेरी हाइट क्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 हाइट हो गई, राइट। तो मेरी हाइट उस केस में क्या हुई, 6 हुई। लेकिन अगर मुझे ऐसा बोला कि आपके पास 7 नोड्स है और आपको मिनिमम हाइट देनी है मुझे, मतलब मिनिमम कितनी पॉसिबल हाइट है, तो क्या होगा कि आप हर एक लेवल को पूरा भरने की कोशिश करेंगे। और पहले लेवल में मैक्सिमम कितने नोड आएंगे, एक। दूसरे लेवल में कितना आएंगे, मैक्सिमम 2। तीसरे लेवल पे 4। तो देख लो, हो गया पूरा का पूरा फील्ड, यहाँ पे 7 नोड अकोमोडेट हो गए। तो यहाँ पे आपको हाइट क्या मिलती है, 2। तो मतलब कि अगर मुझे मिनिमम हाइट चाहिए, तो मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड को आ, हर एक लेवल पे सेट करना होगा। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे मुझे मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, किसके लिए, परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए, राइट। तो बताओ कि हर एक लेवल पर मिनिमम कितने नोड्स पॉसिबल है। तो हर एक लेवल पर मिनिमम और मैक्सिमम जो भी नोड पॉसिबल है वो एक ही नंबर है। मतलब परफेक्ट बाइनरी ट्री में हम ऐसा नहीं कर सकते कि मिनिमम 1 रख सकते हैं, मैक्सिमम इतने रख सकते हैं। हर एक लेवल फुल्ली फिल्ड होना चाहिए, तो ही उसको परफेक्ट बाइनरी ट्री बोलते हैं। और मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू 2 h+1 - 1। कब, जब मिनिमम नंबर ऑफ नोड हो। मैक्सिमम नंबर के लिए भी होगा n इक्वल टू 2h+1 - 1। मतलब ये दोनों सेम ही है। मतलब कि कोई भी केस ले लो, आपको परफेक्ट बाइनरी ट्री में हाइट सेम ही मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, n+1 इक्वल टू 2h+1। दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूं बेस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा h+1। तो ये हो जाएगा log 2 n+1 होल -1 इज इक्वल टू h। तो ये आपको एक हाइट का फॉर्मूला मिल गया। मतलब कि अगर मुझे किसी ने बोला है कि आपके परफेक्ट बाइनरी ट्री में टोटल 63 नोड्स है, तो आप फाइंड करके बताओ कि इसकी हाइट क्या है। और एक थोड़ा बड़ा सा नंबर लेते हैं, सपोज मुझे किसी ने बोला कि आपके परफेक्ट बाइनरी ट्री में 2047 नोड्स है, राइट। तो मैं क्या करूंगी, 2047 + 1, उसको लगाऊंगी log 2 और -1। इसका क्या होगा, log 2 2048। अब 2048 क्या होता है, log 2 2 रेस टू 11 होता है। तो इसके -1 इसके -1, तो 11 - 1 मतलब कि इसकी हाइट होगी 10। तो आप 10 हाइट वाले परफेक्ट बाइनरी में मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड फाइंड करके देखो, 2 रेस टू 10 + 1 11 - 1, राइट। तो एक्चुअली ये -1 ही है ना, हाँ। तो आपको मिलेगा आंसर 11, 2 रेस टू 11 - 1, that is 2 रेस टू 48, 2048 -1, that is 2047, right। तो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट बाइनरी ट्री। हम बाकी के टाइप्स में भी ये सारी सारी चीजें कवर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी इन अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।